अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सारे दोस्त बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप तमाम दोस्तों को इस चैनल में वेलकम कहता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में कतर की 4 लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा, जिसमें कतर गवर्नमेंट की जानिब से एक्सेप्शनल एंट्री परमिट यानी कतर आने के लिए जो इजाज़तनामा चाहिए होता है, तो उसके मुतालिक गुड न्यूज़, लेटेस्ट न्यूज़ वो आ गई है। तो इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो बहुत से लोग पूछ रहे थे एक्सेप्शनल एंट्री परमिट के बारे में, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो पहली अपडेट दी गई है कतर गवर्नमेंट की जानिब से, वो ये है कि इतवार से यानी कल 29 नवंबर 2020 से एक्सेप्शनल एंट्री परमिट अब उन लोगों के लिए ऑटोमेटिक तैयार किए जाएंगे, यानी ऑटोमेटिक जनरेट किए जाएंगे जो कतर मुल्क से बाहर सफ़र करना चाहते हैं, यानी अपने मुल्क जाना चाहते हैं छुट्टी और उसके बाद वापस भी आना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए अब एक्सेप्शनल एंट्री परमिट ऑटोमेटिक वो जनरेट हो जाएंगे। और दूसरी जो अपडेट है वो ये बताई गई है कि अब एप्लीकेशंस को कतर पोर्टल वेबसाइट के ज़रिए जमा करवाने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके बाद दोस्तों, तीसरी जो अपडेट दी गई है वो ये है कि उन लोगों के लिए जो इस वक्त कतर से बाहर हैं, तो उनके लिए ये ऑटोमेटिक जनरेटेड एक्सेप्शनल एंट्री परमिट की सर्विस उनके लिए अवेलेबल नहीं होगी। और चौथी जो बड़ी खबर अपडेट ये बताई गई है कि क्वारंटीन का दौरानिया अब कतर पहुंचने के बाद सिर्फ़ और सिर्फ 1 हफ़्ते का होगा, 1 वीक का होगा, चाहे आप किसी भी मुल्क से वापस आ रहे हों। तो दोस्तों, ये 4 लेटेस्ट अपडेट्स हैं कतर गवर्नमेंट की जानिब से। तो दोस्तों, अब ये अपडेट्स डिस्कस करते हैं तफसील से। तो दोस्तों, कोविड-19 वबाई मर्ज़ के नतीजे में कतर में आयद पाबंदियों के बतदरीज उठाने के तसलसल में और मुल्क और दुनिया भर में सेहत आमा के इशारों पर मबनी इसी तरह कतर की सफरी पॉलिसियों पर इससे कबल ऐलान किया गया था और अब ये मंदरजा झेल फैसले किए गए हैं। तो वो रिहायशी कतर के रिहायशी जो इस वक्त कतर में हैं और वो सफ़र और वापसी की ख्वाहिश रखते हैं, तो कतर से रवानगी के बाद ऑटोमेटिक एंट्री परमिट, एक्सेप्शनल एंट्री परमिट वो जो है वो हासिल कर लेंगे। तो दोस्तों, इसी तरीके से वो वर्कर या उसकी कंपनी किसी भी मौके पर वर्कर की कतर से रवाना होने के बाद वजारत दाखिला की वेबसाइट पर एक्सेप्शनल एंट्री परमिट को प्रिंट कर सकते हैं, यानी वो वर्कर और उसकी कंपनी किसी भी टाइम पर एंट्री परमिट का प्रिंट ले सकते हैं। तो दोस्तों, एप्लीकेशंस को अब कतर पोर्टल वेबसाइट के ज़रिए जमा करवाने की ज़रूरत नहीं होगी और रिहायशी की कतर से रवानगी की रजिस्ट्रेशन के वक्त एंट्री परमिट ऑटोमेटिक दस्तयाब हो जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों, ऑटोमेटिक जनरेटेड एक्सेप्शनल एंट्री परमिट की सर्विस उन लोगों के लिए दस्तयाब नहीं होगी जो इस वक्त कतर से बाहर हैं, कि अपनी कंट्री में मौजूद हैं, कहीं पे भी हैं, कतर से बाहर हैं। और अगर वो कतर वापस आना चाहते हैं तो उन्हें कतर पोर्टल वेबसाइट के तवस्सुत से एक्सेप्शनल एंट्री परमिट हासिल करना होगा। तो इसके बाद दोस्तों, जो क्वारंटाइन के मुतालिक जो न्यूज़ आई है वो ये है कि क्वारंटाइन का दौरानिया अब कतर पहुंचने के बाद सिर्फ़ और सिर्फ 1 हफ़्ता होगा। इससे पहले क्वारंटाइन का दौरानिया 2 हफ़्ते था, तो अब से जो है क्वारंटाइन का दौरानिया सिर्फ 1 वीक होगा, चाहे आप किसी भी कंट्री से वापस आ रहे हों। तो दोस्तों, वजारत सेहत आमा MOPH की ग्रीन लिस्ट में शामिल ममालिक कंट्रीज़, वहाँ से आने वाले लोगों के लिए होम क्वारंटाइन का इतलाक़ होगा। और ग्रीन लिस्ट में शामिल जो ममालिक नहीं हैं, जो कंट्रीज़ ग्रीन लिस्ट में शामिल नहीं हैं, उन लोगों के लिए होटल क्वारंटाइन लाजमी है। और इसके अलावा दोस्तों, जो लोग शेयर क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ इस्तेमाल करते हैं उनके लिए क्वारंटाइन का दौरानिया 2 हफ़्ते होगा। ये फ़ैसला कौमी और बैनुल-अक़वामी महामारी के आदाद शुमार पर मबनी है। इन नए तरीक़ाकार की बुनियाद पर अपने अपने मुल्क जाने के बाद कतर वापस आने वालों के लिए उन अफराद के लिए कोविड-19 का टेस्ट भी लिया जाएगा अगर वो MOPH के एक तस्लीम शुदा कोविड-19 लेबॉर्ट्री में दोहा आने से पहले 48 घंटे के अंदर अपना टेस्ट नहीं करवाते। और दूसरा टेस्ट कतर वापस आने के बाद, कतर पहुंचने के बाद 6ठे दिन लिया जाएगा। दोस्तों, ये फ़ैसले 29 नवंबर बरोज़ इतवार से नाफिजुल अमल होंगे। मज़ीद मालूमात के लिए आप MOPH की वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की 4 लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट्स जो कि मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर की। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में भी आप इस तरह की कतर की लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स जान सकें। तो दोस्तों, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दें हमें इजाज़त और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।